आज हम जानेंगे ग्रेविटी के बारे में। इसके बाद फिर दो टॉपिक आएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये तीनों चीज़ का डिफरेंस क्या होता है वो हम जानेंगे। तो ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ होती है जो एक फोर्स है जो हर चीज़ को अपने तरफ खींच रही है। तो अर्थ में ग्रेविटी है, इसलिए इसके कारण हम खड़े हो पा रहे हैं और कोई चीज़ यहाँ पर स्टेबल है। ठीक है। अब एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि ग्रेविटी काम कैसे कर रही है। और जैसे एरोप्लेन कैसे उड़ रहा है वो अपने आप को, जैसे मैं कोई पेन ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो वो कुछ टाइम बाद नीचे ज़रूर आएगा। क्यों आएगा? एक फोर्स मैंने ऊपर की तरह लगाई, ग्रेविटी पुल से ज़्यादा। ठीक है। तो वो थोड़ी देर हवा के लिए रहा, जब उसकी पूरी वेलोसिटी ख़त्म हो गई, उसकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई, तो उसने ग्रेविटी के नीचे बॉडी को नीचे खींचना ही था। ठीक है। तो एक बार रीड कर देते हैं ग्रेविटी के बारे में। तो ग्रेविटी इज अ फोर्स बाय विच अर्थ, जो हमारी धरती है, अर्थ में भी ग्रेविटी है, मून में भी ग्रेविटी है। अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है मून के से। मून में कितनी ग्रेविटी है? 1/6 टाइम, मतलब 1.6 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है। बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टूवर्ड्स इट सेंटर। तो अब बॉडी को करता है अपने सेंटर के तरफ। अब एक और सवाल, तो अर्थ मून को क्यों नहीं अट्रैक्ट करता, सन को क्यों नहीं अट्रैक्ट करता? वो अट्रैक्ट तो करता है, बट दोनों का मासेस इतना ज़्यादा है कि उनमें रिपल्शन होने लग जाते हैं, इसलिए वो एक स्टेबल होता है। एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि सन मरकरी को खा जाए, वीनस को भी खा जाए। ठीक है, अपने आप को जला दे। एक दोनों बीच में एक दोनों का डिस्टेंस है, क्योंकि वो दोनों एक तरह से एक ग्रेविटेशनल रिपल्शन कर रहे हैं, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। फिर वो दोनों अपने आप को, जैसे मैग्नेट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ग्रेविटी तो अपने तरफ खींचती है बॉडी को। ठीक है, ग्रेविटी अपने तरफ को खींचती भी है और रेपेल भी करती है। तो जिसका कम मास है, बहुत ही कम मास, पेन का कितना ग्राम में ही होगा, और अर्थ का मिलियंस में मास है, इसलिए वो पेन को और हम बॉडी को खड़ा हो सकता है। बस अब जैसे कोई चीज़ें उड़ती कैसे है, एरोप्लेन, एरोप्लेन इसलिए उड़ रहा है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा लगा रहा है और स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, 2 विंग्स होते हैं, बायोन्सी लग रही है, वो स्टेबल होता है। ठीक है। तो ये बहुत सारी डिटेलिंग हो गई एक छोटे से टॉपिक से। अब इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आएगा और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दोनों चीज़ आएगी तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। तो कोई डाउट हो इसी टॉपिक से और कुछ आपको पूछना हो ग्रेविटी के बारे में तो पूछिए, और मैं फिजिक्स के ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराता हूँ तो वो भी देखिए। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।